हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड अकेडमी। माय नेम इज़ मलिका, योर बायोलॉजी मेंटर। अब हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड अबाउट द 5 फाइलम, पोरिफेरा, नीडेरिया, सीलेंट्रेटा एंड योर प्लैटीहेलमिन्थेस और एस्केलमिन्थेस। अब जो नेक्स्ट फाइलम है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, थोड़ा सा हायर लेवल है उस फाइलम का, दैट इज़ योर एनालिडा। दैट इज़ योर फाइलम एनालिडा। ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होगा। तो इसका पहले हम बेसिक, सबका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसमें क्या होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी इस पर। देन ये ट्रिप्लोप्लास्टिक, क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म में जितनी लेवल है वो सारे इंक्रीज होते जाएंगे, राइट। तो ये क्या हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोमेट होंगे, ये हायर ऑर्गेनिजम्स में है, सीलोमेट ये हुए। और सिमेट्री, इसमें किस टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट होगी, सिमेट्री विल बी योर बायलेटरल सिमेट्री, राइट। और ये जो एनालिड्स हैं, जितने भी हमने फाइलम पढ़े, मोस्टली जो प्लैटीहेलमिन्थेस था, एस्केलमिन्थेस था, ये जो फाइलम्स थे दे वर पैरासाइट्स। ये जो फाइलम्स होंगे कुछ ये फ्री लिविंग होंगे, मतलब इंडिपेंडेंट इनकी लिविंग होगी, और कुछ पैरासाइट्स होंगे। बस मेरीन भी ये होते हैं, मेरीन, टेरेस्ट्रियल, ये अलग अलग टाइप में सब में ये प्रेजेंट होंगे, राइट। और एनालिडा में अगर आपको याद हो दैट वी हैव डिस्कस्ड कि एनालिडा में एक फीचर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज योर मेटामर्स। मेटामर्स, मेटामर्स का क्या मतलब है, मेटामर्स भी बोल सकते हैं या हम इसको सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं, मेटामर्स या सेगमेंट्स। ये हमने वीडियो में डिस्कस किया था पार्ट 1 में, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामर्स या सेगमेंट्स। अर्थवर्म में, हम अर्थवर्म का एग्जांपल लेते हैं। अर्थवर्म में क्या प्रेजेंट होगा, जैसे दिस इज योर अर्थवर्म, ये ऐसे इस टाइप में सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे पूरी बॉडी में, और अर्थवर्म एनालिडा फाइलम में आता है। तो ये सारे जो सेगमेंट्स प्रेजेंट है ना बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज योर मेटामर्स। मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी इसे बोलते हैं, जो ये मेटामेरिक फॉर्म में जो ये प्रेजेंट है, दैट इज योर मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दूसरी चीज जो ये इसमें ये प्रेजेंट है, इनके अंदर मसल्स भी होंगे। मसल्स हेल्प क्या करती है, लोकोमोशन, दैट इज मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो जो ये फॉर्म है, जो बॉडी है, इसके अंदर जो मसल्स होंगी वो 2 टाइप की होंगी। एक होगी लॉन्गिट्यूडनल मसल और एक होगी सर्कुलर मसल। इन फॉर्म्स में, क्योंकि मसल्स 2 टाइप में, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, जो किसमें हेल्प करेंगी, लोकोमोशन। बिकॉज मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। ये हायर ऑर्गेनिजम्स से, मतलब धीरे धीरे जो एनालिडा है ये हायर ऑर्गेनिजम्स में आ रहा है, तो इसमें मसल्स, लोकोमोशन, ये सारे जो फीचर्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे। ये तो था हमारा टेरेस्ट्रियल में। अगर टेरेस्ट्रियल में ऑर्गेनिजम्स होंगे तभी जो ये मसल्स की मूवमेंट है, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, जो सर्कुलर मसल्स हैं, वो उसमें प्रेजेंट होंगी। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया, एनालिडा में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो एक्वेटिक में, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में अलग टाइप का स्ट्रक्चर होगा जो मूवमेंट में हेल्प करेगा। जैसे इसमें तो था लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स टेरेस्ट्रियल में, राइट। अब एक्वेटिक में क्या होगा, अलग टाइप के एक स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कॉल्ड एज योर पैरापोडिया। दैट इज कॉल्ड एज पैरापोडिया, जो लोकोमोशन। अब पानी में किस टाइप की मूवमेंट होती है, स्विमिंग ही होती है। तो पैरापोडिया क्या करेगा, स्विम करने में जो नीरिस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ही आएगा, उसको हेल्प करता है स्विमिंग में। तो पैरापोडिया एक ऐसे अपेंडेजेस है जो लोकोमोशन पानी में कैसी हो रही है, स्विमिंग हो रही है, तो वो हेल्प करता है इसमें, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है, ये सारे डिफाइनिंग फीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइलम एनालिडा में ही प्रेजेंट होंगे। तो अब जैसे इसमें था हमारा मेटामर्स, इसमें हो गया पैरापोडिया। दूसरा आता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या है, नेफ्रीडिया बेसिकली एक्सक्रीशन में या ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। जैसे प्लैटीहेलमिन्थेस में क्या था, फ्लेम सेल्स थे, फ्लेम सेल्स वर हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन एज वेल एज इन ऑस्मोरेगुलेशन। ऐसे ही इसमें एनालिडा में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा जो हेल्प करेगा किसमें, एक्सक्रीशन में एंड ऑस्मोरेगुलेशन में। दूसरी एक और डिफाइनिंग फीचर है कि इनमें ब्रेन नहीं होता।
एनालिडा में जैसे हायर ऑर्गेनिज्म एनालिडा, नेक्स्ट जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इनमें ब्रेन्स नहीं होते, इनमें नर्व सेल्स के एक पैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है पूरी बॉडी में। लाइक कॉकरोच की हम नेक्स्ट फाइलम में बात करेंगे कि उसमें भी गैंग्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेन का फंक्शन करते हैं, मतलब मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाते हैं। प्रॉपर ब्रेन नहीं है, नर्व का एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज योर गैंग्लियॉन। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। सेक्सेस सेपरेट होंगे, लेकिन नीरिस इज योर डायोशियस, मतलब मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट होंगे। डाई मतलब टू, अलग अलग, एक फीमेल होगा एक मेल होगा, दैट इज योर डायोशियस। और अर्थवॉर्म जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल इसमें बताया, अर्थवॉर्म लीच, ब्लड सकिंग लीच, वो क्या होगी, मोनोशियस, मतलब उसमें एक में ऑर्गेनिज्म में ही दोनों में मेल होगा और फीमेल दोनों एक ही में होंगे। वो डिपेंड करता है कि अगर ऑपोजिट में मेल है तो दूसरा फीमेल बन जाएगा। इस हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स की वो इस हिसाब से की जाती है। रिप्रोडक्शन इज थ्रू सेक्सुअल मीन्स। सो इसके जो एग्जाम्पल्स आ गए, जैसे मैंने लिख दिया, अर्थवॉर्म, हेरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच और एक नीरिस, ये कुछ एग्जाम्पल्स प्रेजेंट होंगे ऑफ एनालिडा। अब जो नेक्स्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज योर आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा फाइलम। और मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, जितने भी आप इंसेक्ट्स देखते हो, जितना भी अलग अलग टाइप के फ्लाइंग, बॉम्बिक्स मोरी, बटरफ्लाई, ये जितने भी टाइप के अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोच, ये सब आर्थ्रोपोडा में आएंगे। द नेक्स्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। The next phylum is your seventh phylum, that is Arthropoda, लार्जेस्ट फाइलम। और इसमें आर्थ्रोपोडा ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। आर्थ्रो का इसमें क्या मतलब हुआ, जॉइंटेड, और पोडा का इसमें क्या मतलब हुआ, अपेंडेजेस। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, जिसकी लेग्स हैं और लिम्स, जहाँ हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स बोलेंगे, वो जॉइंटेड होंगे। जैसे अलग इंसेक्ट्स में क्या होगा, आगे के जॉइंटेड होंगे, मूवमेंट में हेल्प करेंगे, और पीछे के जो हाइंड लिम्स होंगे वो भी जॉइंटेड होंगे। दैट्स व्हाई द नेम इज योर जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ट्रिप्टोप्लास्टिक, सीलोमेट होंगे एंड बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, राइट। अब जो इनकी बॉडी है, द बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, मेजर पार्ट, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जैसे कॉकरोच का एग्जांपल ले लो, कॉकरोच में हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन प्रेजेंट होगा। अब हेड में क्या होता है, आईज प्रेजेंट होती हैं, नॉर्मल आईज नहीं होती, दे आर कंपाउंड आईज। ये जितनी भी एंड्स हो गई, जितना भी सारे स्ट्रक्चर हैं, इनमें क्या होता है, कंपाउंड आईज होती हैं, एंटीना होता है। जैसे ये हेड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आईज हो और यहाँ पर एंटीना होगा, राइट। व्हाट हेल्प, ये क्या करते हैं मूवमेंट में, ताकि कोई भी अगर कोई भी चीज़ है, दे विल रिकॉग्नाइज, उस एंटीना से पता चलेगा कि उनके सराउंडिंग्स में क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो कंपाउंड आईज, एंटीना और एक और बैलेंसिंग ऑर्गन जो बॉडी को क्या करेगा, बैलेंस करने में हेल्प करेगा, दैट इज योर स्टैटोसिस्ट। ये तीन स्ट्रक्चर जो है ये हेड में प्रेजेंट होंगे। दूसरा, अब जैसे एनालिडा में था, एनालिडा में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस टाइप का था, दैट वाज योर नेफ्रीडिया, है ना। अब इसमें आर्थ्रोपोडा में मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीटरी एक सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मैलफिजियन ट्यूब्यूल, एक्सक्रीशन मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स से होगी। जैसे मैमल्स में हम अपनी बात करते हैं, दैट वी हैव किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसी तरीके से आर्थ्रोपोडा में भी किस टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। फिर हम बात करते हैं इसमें सर्कुलेशन की, जो ब्लड है वो कैसे मूव करता है, दिस इज थ्रू योर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ब्लड वेसल्स में ना फ्लो करके डायरेक्टली जो सेल्स है कंप्लीटली क्या होंगे, ब्लड से सराउंडेड होंगे। तो सर्कुलेशन कैसी हो गई, इसमें ओपन टाइप हो गई। और अब इसकी बात करते हैं डेवलपमेंट की, फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है,
बॉडी में, फीमेल बॉडी के अंदर होगी एज आई टोल्ड अर्लियर। और डेवलपमेंट इसमें क्या होगी, डायरेक्ट मतलब कोई भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होगा, और एक होती है इनडायरेक्ट, राइट। इनडायरेक्ट मतलब मेनी लार्वल स्टेजेस विल बी प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। रेस्पिरेशन भी अलग अलग तरीक़ों से होता है। रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स, नॉर्मल जो हम तरीके से करते हैं। दूसरा हुआ हमारा गिल्स से। ये कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जो ध्यान रखने हैं, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिससे आर्थ्रोपोडा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, रिस्पायर करेंगे। अब जैसे एनालिडा में क्या था, गैंग्लियंस थे, राइट, नर्व का एक स्ट्रक्चर था। वैसे ही आर्थ्रोपोडा में भी एक नर्व का स्ट्रक्चर होता है। कभी एज्यूम करना कि अगर हम कॉकरोच का हेड काट देना, कॉकरोच का हेड कट कर दे तो ही कैन सर्वाइव अप टू 8 डेज। 8 दिन तक कॉकरोच सर्वाइव करता है अगर उसका हम हेड का स्ट्रक्चर काट दें। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ गैंग्लियन। क्यों ऐसा होता है, गैंग्लियन की वजह से ही होता है, ताकि ये नर्व के फाइबर्स पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, कॉकरोच को सर्वाइव करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं आर्थ्रोपोडा के, ताकि डिफरेंस फीचर इसमें जो रहे पता चल सके। दैट इज योर फर्स्ट इज बॉम्बिक्स मोरी, ये सिल्क वर्म है, एपिस इंडिका। मॉस्किटोज भी इसमें प्रेजेंट होंगे, एडीज मॉस्किटो, क्यूलिस मॉस्किटो, एनोफिलीज जो मलेरिया कॉज करता है वो वाला मॉस्किटो भी किस में आएगा, आर्थ्रोपोडा में आएगा, एनोफिलीज मॉस्किटो। ये कुछ नाम हैं जो याद रखने हैं कि किस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे हर एक फाइलम में, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज व्हाट, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट जो हम फाइलम की बात करेंगे वो सेकेंड लार्जेस्ट है। नेक्स्ट जो फाइलम है दैट इज योर सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, 8th, मोलस्का। ये भी मेरीन ही होते हैं, लार्जली एक्वेटिक ही होते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं ये। तो मोलस्का इज योर सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। आर्थ्रोपोडा वाज द फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकेंड। ऑक्टोपस जो ऑर्गेनिज्म है वो इस फाइलम में प्रेजेंट, इसमें 8 लेग्स प्रेजेंट होंगी, वो मोलस्का में प्रेजेंट होंगी। अब इनकी जो बॉडी है ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। लाइक ये हो गया हमारा हेड, हम्प एंड फुट। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये हुआ हमारा हेड, जो बॉडी डिविजिबल है। हेड ऊपर वाला पार्ट, ये थोड़ा सा विसरल हम जो स्पेस कैविटी प्रेजेंट है दैट इज योर हम्प, और ये मस्कुलर फुट प्रेजेंट होगा। तो बॉडी 3 पार्ट्स में, जैसे आर्थ्रोपोडा में क्या था, आर्थ्रोपोडा में बॉडी वाज डिवाइजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उसी तरीके से मोलस्का में भी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगी, दैट इज हेड, हम्प एंड फुट। मस्कुलर फुट है और विसरल हम, मतलब स्पेस इसमें प्रेजेंट होगी, थोड़ा सा फ्लूइडिटी इसमें प्रेजेंट होगी सरफेस पे कवरिंग में। अब हम्प के ऊपर ये कुछ ऐसा स्पेस प्रेजेंट होगा, थोड़ा स्पॉन्जी लेयर ऊपर प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज योर मैंटल, दैट इज कॉल्ड एज योर मैंटल। हम्प के ऊपर एक स्पेस होगा दैट इज मैंटल, और इसके बीच में ना एक खाली जगह होगी, खाली जगह प्रेजेंट होगी। और हर एक खाली जगह में जो कोई भी कैविटी खाली है या कोई भी स्पेस खाली है उसे हम नाम ही दे देते हैं क्या, मैंटल कैविटी। जो स्पेस अवेलेबल हो हम्प और मैंटल के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज योर मैंटल कैविटी। बेसिकली इसमें क्या फंक्शन होता है, एक्सक्रीशन का, रेस्पिरेशन का, अलग अलग टाइप का क्या इसमें फंक्शन होगा, राइट। डेवलपमेंट, अब इसमें माउथ के ऊपर ना, जैसे ये हेड है, ये माउथ प्रेजेंट है, माउथ के ऊपर एक फीडिंग ऑर्गन प्रेजेंट होगा। फीड करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म में ज़रूरी है कि किसी तरीके से फूड को ले सके, हर एक ऑर्गेनिज्म में ज़रूरी है उसी तरीके से, बट नाम अलग अलग है। हर एक ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर सब में प्रेजेंट है, जैसे प्लैटीहेलमिन्थेस में पढ़ा, एनालिडा में पढ़ा, एक्सक्रीशन सब में हो रही थी, बट नाम क्या थे उनके डिफरेंट थे। वही चीज़ें आपको लर्न करनी है। और उसमें माउथ, जैसे इसमें भी फीडिंग ऑर्गन प्रेजेंट होगा माउथ में, और उसे हम नाम देंगे क्या, रेडुला।
क्या नाम देंगे, रैड्यूला, जो गैस्पिंग ऑर्गन, फीडिंग ऑर्गन माउथ में प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज़ आती है इसमें जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट किस टाइप की होगी इसके अंदर, इनडायरेक्ट। लार्वल स्टेजेस होंगे इसमें, डायोशियस होंगे, मेल एंड फीमेल कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश, और डायोशियस है तो सेक्सेस ऑफकोर्स सी बात है कि सेपरेट ही होंगे, राइट। सबसे बेस्ट एग्जांपल मोलस्का में ऑक्टोपस का है, और इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेरीन की बात कर ली, ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, सीलोमेट होंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा, और बायलेटरल सिमेट्री इसमें क्या प्रेजेंट होगी, राइट। ये बेसिक स्ट्रक्चर थे। कुछ एग्जाम्पल है इसके, डेंटेलियम, लॉलिगो, ये नाम याद रखने हैं, स्क्विड, ऑक्टोपस, ये कुछ एनिमल्स हैं जो इस फाइलम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये था मोलस्का, दैट इज योर सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। आर्थ्रोपोडा वाज योर फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम। और ये डिफाइनिंग फीचर्स, जो ये जितना भी लिखा है सबसे डिफाइनिंग फीचर्स हैं। और एक और चीज़ कि जितना भी हम ये फाइलम कवर कर रहे हैं, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी के बाहर का कोई भी चीज़ नहीं है, कंप्लीटली जितना भी मटेरियल है, जितना भी ये सारा जितना भी मैं समझा रही हूँ, सब एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। और नीट में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं योर नेक्स्ट फाइलम, एकाइनोडर्मेटा। Next phylum is your Echinodermata. Echinodermata स्टारफिश कभी देखी है या कभी मूवीज में देखी हो स्टारफिश। स्टारफिश किस टाइप की होती है, ऐसे उसमें स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये जो स्टारफिश है दैट कम अंडर योर फाइलम Echinodermata। क्यों, इनका क्या ऐसा डिफाइनिंग फीचर इनमें प्रेजेंट है, जो ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इसको स्टारफिश का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज योर एस्टेरियास। ये नाम याद करने, साइंटिफिक नाम याद करने ज़रूरी है, क्योंकि स्टारफिश तो सबको पता है, साइंटिफिक नेम किसी किसी को पता है, और यही पेपर्स में फिर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनमें क्या है, जो इनकी बॉडी है, जो पूरी बॉडी है ना, ये कैल्केरियस शेल, मतलब एक केमिकल से बनी होती है, दैट इज योर कैल्केरियस, मतलब कैल्शियम से बनी होती है, कंप्लीटली कवर्ड होती है। दूसरा जो इसके अंदर फीचर होगा दैट इज योर वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इनके अंदर जो फीचर है दैट इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो हेल्प करता है लोकोमोशन में, कंप्लीटली फूड जितना भी सराउंडिंग में उसको गैदर करने में इनके अंदर प्रेजेंट होता है। वाटर एग्जिट करेंगे या बाहर से छोड़ेंगे या अंदर लेंगे तो फूड भी अंदर आएगा ना, लोकोमोशन करेंगे तो वाटर की मूवमेंट भी होगी। तो लोकोमोशन में, फूड गैदरिंग में, इन सब चीज़ों में वाटर वैस्कुलर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपल, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, बट सिमेट्री में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जो एडल्ट है ना, जब जैसे लार्वल स्टेज से जब एडल्ट बनते हैं तो वो रेडियल सिमेट्री होती है। मतलब हमने जितना भी अभी फाइलम्स जितने भी पढ़े हैं, जितना भी डिस्कस किया है, दे वर ऑल द सिमेट्री ऑफ बायलेटरल। जितनी भी उनकी सिमेट्री थी वो बायलेटरल सिमेट्री थी। लेकिन एकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट्स होंगे दे हैव रेडियल सिमेट्री, और लार्वा में जो लार्वल स्टेज है वो होगी हमारी बायलेटरल सिमेट्री। ये थोड़ा सा जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, पानी में है, मेरीन है, तो फर्टिलाइजेशन कैसी होगी इसके अंदर, एक्सटर्नल। टेरेस्ट्रियल में ही मेजरली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है। जितने भी मेरीन है, फिशेस हैं, वो सारी जितने भी मेरीन एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके अंदर सबके अंदर जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है दैट इज एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर। डेवलपमेंट, अब जैसे मैंने दो चीज़ें बताई ना, एडल्ट और लार्वा, तो डेवलपमेंट किस टाइप की होगी, डायरेक्ट होगी कि इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट विल बी इनडायरेक्ट। कहीं कहीं ऑर्गेनिजम्स में डायरेक्ट भी देखी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ डिफाइनिंग फीचर्स थे। द फर्स्ट वाज ए कैल्केरियस शेल, जो बॉडी को कवर करके रखता है, तभी नाम है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनो मतलब ऐसे स्पाइक्स टाइप के प्रेजेंट होंगे, तभी इनको बोला जाता है एकाइनो। एकाइनो मतलब स्पाइक फॉर्म में।
कैलकेरियस शेल, जो बॉडी है वो किस चीज़ की बनी होगी, कैलकेरियस शेल की। और कुछ एग्जाम्पल्स है इसके अंदर, एस्टेरियास, इकाइनस, इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इन फाइलम के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर फाइलम इकाइनोडर्मेटा। जो नेक्स्ट फाइलम है दैट इज हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट फाइलम इज योर हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को वैसे ला नहीं रहते कॉर्डेटा के अंदर, क्योंकि जो कुछ हद तक जो फीचर्स है ना नोटोकॉर्ड वगैरह वो पहले पता चला कि इनमें है, लेकिन बाद में धीरे धीरे अलग से ही फाइलम का नाम दे दिया, दैट इज योर हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा में क्या है, हेमिकॉर्डेटा का जो मेन जो फंक्शन या मेन जो डिफाइनिंग फीचर इनमें प्रेजेंट होगा दैट इज योर, जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये हो गया ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है हेमिकॉर्डेटा का। तो तीन इसकी जो बॉडी है डिवाइड है। फर्स्ट इज योर प्रोबॉसिस ग्लैंड, फर्स्ट इज योर प्रोबॉसिस ग्लैंड, देन ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा कॉलर, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा ट्रंक। तो बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। द फर्स्ट इज प्रोबॉसिस ग्लैंड, देन कॉलर एंड देन नेक्स्ट इज योर ट्रंक। और जो एक्सक्रीशन होती है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, इट इज इन योर प्रोबॉसिस ग्लैंड। एक्सक्रीशन हमारी प्रोबॉसिस ग्लैंड से होती है। और जो डाइजेशन होगी वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। दूसरी जो चीज़ इनमें आएगी ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सीलोमेट है और बायलेटरल सिमेट्री। ये जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें एक ही टाइप की चीज़ें होंगी। फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन का जो इसमें प्रोसेस है that is your external as well as internal. Sexes इसमें separate होंगे, sexes will be separate। ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है इसके अंदर। सो मेन फीचर्स आपको बस ये ही ध्यान रखना है कि बॉडी किस में डिवाइड करती है, ये सारी स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन, सेक्सेस क्या है, और इसके एग्जांपल्स हो गए बैलेनोग्लॉसस, ये बैलेनोग्लॉसस का ही स्ट्रक्चर है, एंड सैकोग्लॉसस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ योर फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, सर्कुलेशन इसमें ओपन टाइप की होगी, डायरेक्टली जो ब्लड है वो सिंपली सेल्स के अंदर पूरा कवर्ड हो जाएगा। राइट, सो दिस वाज अबाउट योर ऑल फाइलम्स। हमने पूरे जो प्रिमिटिव टाइप के जितने भी फाइलम्स थे वी डिस्कस। नेक्स्ट हम जो मेजर फाइलम है दैट इज़ योर कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा, उसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं, सब क्लासेस उसके अंदर प्रेजेंट है, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लस इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और साथ के साथ आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी सारे के सारे हैंड रिटन नोट सब मिलेगा, उसका जो लिंक है दैट इज़ इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको और भी कोई पर्सनल क्वेरी है रिलेटेड टू योर नीट प्रिपरेशन, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। द लिंक फॉर टेलीग्राम एज वेल एज द इंस्टाग्राम इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। प्लीज़ hit the like button, subscribe the channel Med Academy. Thank you very much.